म्यूचुअल इंडक्टेंस। कल सेल्फ पढ़े थे, आज पढ़ेंगे म्यूचुअल। नहीं, डिफरेंस नहीं पूछता। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक ना। तो सेल्फ में था अपने अंदर करंट के कारण करंट जनरेट हो रहा था। म्यूचुअल होगा कि एक बगल में रहेगा, एक तुम्हारे बगल में, जैसे तुम दोनों इसमें करंट दौड़ाएंगे, तुम्हारे में भी होने लगेगा, ठीक ना। समझे? तो वही होगा म्यूचुअल। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो क्वालियर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। दो क्वालियर है। क्या? उसमें बैटरी नहीं लगाएंगे, इसमें करंट देंगे, उसमें अपने आप हो जाएगा, ठीक ना। इसको पढ़ाएंगे, तुम सीख जाओगे, बगल में खाली बैठना है। नहीं सीख लोगे, ठीक ना। होता है ना कि एक पढ़ने वाला बच्चा है, किसी को पढ़ा रहे हैं, बगल में बैठा हुआ है, सुन रहा है, सीख लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। ठीक ना, घर में जाकर बोलेगा हम सीख लिए फ्री में, ठीक ना। ठीक है, वही होगा, इसको देंगे ये सीख लेगा, ठीक ना। इसको कोई ज़रूरी नहीं बैटरी का, बैटरी इसको दिया है, प्लस माइनस करंट दे देते हैं I1। तो जिस कॉइल में, दोनों कॉइल है आमने सामने रखा है, एकदम इसी के जो कॉइल के सामने उसका जो स्पाइरल होता है उसी के सामने रखा है, ठीक ना। हेलिकल शेप एकदम अलाइनमेंट के साथ, ऐसा नहीं कि ये यहाँ है इसको नीचे रख दिया, कहीं नहीं। हाँ, अलाइनमेंट होना चाहिए, ठीक ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कहीं रख देंगे हो जाएगा, कहीं नहीं रखेंगे। इसमें करंट मतलब जिस कॉइल में हम करंट डाल रहे हैं, ठीक ना, करंट फ्लो करा रहे हैं, ये कहलाएगा प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। और जिसमें इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो अब देखो इसमें करंट जा रहा है ऐसे, ये घूमेगा तो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा ना, देख रहे हो ना, ये ऐसे जाएगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड, अरे ऐसे है, ऐसे है, ठीक ना। तो ऐसे है तो ऐसे घूम रहा है ना करंट, लो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। अलाइनमेंट का कारण देख लिए, सामने रखेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड उससे भी पास करेगा, ठीक ना। इसमें करंट दौड़ा रहे हैं, ठीक ना, इसमें करंट दौड़ा रहे हैं, इसके कारण से यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये करंट फिक्स रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन अगर हम ये करंट को वेरी करवाएंगे, वेरी करवाएंगे तो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी कम ज़्यादा होगा। अगर हम आई का वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक ना, तो बी का वैल्यू बढ़ेगा, बी का वैल्यू बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलेगा ज़्यादा, तो ज़्यादा निकलेगा तो इससे ज़्यादा जाएगा, नहीं तो ज़्यादा जाएगा तो मतलब उसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। जहाँ फ्लक्स चेंज होता है कॉइल के अंदर, तो उसमें क्या इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ, ठीक ना। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, इसमें मान लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, डेवलप होगा किसके कारण, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसके चेंज होने के कारण,
इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के फ्लो करने के कारण, उस करंट के फ्लो के वेरी करने के कारण इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये फेनोमेनन आपस में हो रहा है कि म्यूचुअली हो रहा है, इसके इसके बीच में रखे हैं, दोनों बोले दोस्ती थोड़ा देर रहने देते हैं, दोस्ती हो जाएगा। दोस्ती हो गया, इसमें करंट फ्लो कर रहा था, इसमें कुछ नहीं था, बोला ठीक है रुको, तुमको भी मिलेगा, ठीक ना। हम अपना करंट जो है चेंज कराते हैं, ठीक ना। वही तो बोल रहे हैं, पढ़ते आ रहे हो, एक महीना से तो वही पढ़ रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जस्ट इमेजिनरी लाइन है, पढ़ने के लिए बनाया जाता है, ऐसा कोई लाइन होता नहीं है। ऐसा कोई लाइन होता है? नहीं होता है, जस्ट पढ़ने के लिए कि देखो ये ऐसे हो। तो जब करंट चेंज करेगा तो बी का वैल्यू चेंज करेगा, बी का वैल्यू चेंज करेगा तो ये भी चेंज करेगा, ये घटेगा बढ़ेगा, और ये घटेगा बढ़ेगा तो फ्लक्स देखने को मिलेगा। फ्लक्स चेंज कर रहा है, जहाँ फ्लक्स चेंज करता है, अगर कॉइल के अंदर है, लूप के अंदर है, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये थ्योरी है, ठीक ना, इसलिए है। इसी से तो इतना सब चीज़ पढ़ लिए, धीरे धीरे जनरेटर बना लेंगे अगले क्लास में। ठीक ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर इस कॉइल के कारण, इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, इसी को बोलते हैं फेनोमेनन को, क्या चीज़, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक ना। कोई दिक्कत? समझ गए? पहले ये दो फिगर बनाओ, सब कहानी लिखा देते हैं, फिर इसमें भी फार्मूला होगा। हाँ, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सब का डायग्राम आता है। अरे वो नहीं, अंदर का चीज बनाता है, फिजिकल थ्योरेटिकल डायग्राम, वो डायग्राम। सिंबॉलिक डायग्राम रहता है उसमें, ठीक ना। जब तो तुम सब जुगाड़ वाला जनरेटर सब जो बनाता है इंडिया में, वही फोटो बना दो। वो ऐसे टर्मिनल है। तो इसका डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा ना। क्या डेफिनेशन पढ़ाएं तो लिखना पड़ेगा ना, इम्पोर्टेंट क्या है डेफिनेशन, हर जो पढ़ाते हैं सब इम्पोर्टेंट है। अब वो डेफिनेशन से पूछता नहीं है, मान लो पूछ दिया तो फिर लिखोगे, डेफिनेशन जल्दी नहीं पूछता है। वो तो पता है, इंड्यूस्ड के कारण जो होता है, फ्लक्स के कारण चेंज का, वो अपोज करेगा, वो अपना रूल लगा देना, ठीक है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्लॉक है तो उसमें क्या होगा, इसमें क्लॉक वाइज है ना, उसका ऐसे हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। अपोज करेगा, जहाँ पर भी फ्लक्स के चेंज के कारण करंट जनरेट होता है, उसका डायरेक्शन ओरिजिनल जो काउज है उसको अपोज करना, ये कौन बोलता है, लेंज लॉ लगा देना है, उसमें तो डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, ठीक ना। वो इसका डेफिनेशन,
पहले लिखो लिखो हियर टू कॉइल्स आर केप्ट two coils are kept side by side with proper alignment with proper alignment whenever a current whenever a current is flown in a coil whenever a current is flown in a coil ब्रैकेट में लिखो तुम लिखो ना खाली इन ए कॉइल ब्रैकेट में लिख लो I1 फिगर में दिख रहा है सब दिख रहा है ना whenever a current flown in a coil then it is called primary coil then it is called primary coil फर्स्ट सेकंड का यहाँ मतलब ही नहीं है ठीक है ना जिस कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे एक्सटर्नल सोर्स से वो कौन सा कॉइल कहलाएगा प्राइमरी ठीक ना देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल बिकॉज ड्यू टू दिस a magnetic field a magnetic field develops and this magnetic field also passes through the other coil ब्रैकेट में लिख लो कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो दूसरे कॉइल से पास कर गया वो कहलाएगा कौन सा कॉइल सेकेंडरी कॉइल स्पष्ट है ठीक ना अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना whenever the current I1 will vary constantly then the value of magnetic field also varies. Due to this, the number of magnetic field lines due to this the number of magnetic field lines due to this the number of magnetic field lines लिखे passes through the secondary coil changes constantly हाँ चेंजेस इतना बता दिए इसमें चेंज करेगा तो उसमें भी चेंज करेगा ठीक क्या लिखे है बताओ ड्यू टू दिस द नंबर ऑफ क्या लिखा है चेंजेस कॉन्स्टेंटली इन सेकेंडरी कॉइल लिखे ठीक है एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ an induced EMF is observed in secondary coil. An induced EMF is observed in secondary coil. लेंज लॉ लिखा दिए हैं गलती से फैराडे लॉ होगा लेंज लॉ तो ये नहीं बताता है फैराडे लॉ लिख देना ठीक लेंज लॉ डायरेक्शन बताता है ठीक ना
ठीक है। एंड इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ इज ऑब्जर्व इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक ना। द फेनोमेनन, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, the phenomenon of induced EMF developed in a coil, नहीं लिखो ना, the phenomenon of, क्या लिखे, the phenomenon developed in a coil due to the variable flow of current, due to the variable flow of current, variable flow of current in other coil is called mutual inductance. लिखो रे, अपने मन से बोल रहे हैं, फिर बोलेंगे सेंटेंस। किसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होना, प्रोड्यूस होना, जब दूसरे कॉइल में क्या कराते हैं, एक वेरिएबल करंट फ्लो कराते हैं, ये फिनोमिनन क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये निकालेगा। बुक में इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से लिखेगा, लेकिन बात तो यही ना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गए। अब फॉर्मूला, एज I1 varies in कौन सा कॉइल, I1 varies कौन सा कॉइल, प्राइमरी कॉइल, hence V1 varies in both coils। अगर I1 जो कि पहला कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में वेरी कराते हैं, तो ये V1 जो कि पहला और दूसरा दोनों में जा रहा है, ये वेरी करेगा कौन सा कॉइल में, पहला या दूसरा, दोनों, बोथ कॉइल्स, ठीक ना। hence phi2 net flux in secondary coil changes। अब ये दोनों होगा तो phi2 लिख दिए हैं, किसका वैल्यू है, नेट फ्लक्स किस कॉइल का, क्या करेगा, चेंज करेगा, लॉजिक। हेंस क्या चीज, E2 नेट फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। B2 कहाँ, इसी का तो उसमें जा रहा है, तो कहाँ B1 B2, I1 है I2 नहीं है, B1 है B2 नहीं है, phi1 है phi2 भी है, I1 इसका फ्लक्स होगा अपना, ठीक ना, लेकिन उसका फ्लक्स अलग होगा, तो phi2 लिखे हैं, किसका फ्लक्स है, 1 का नहीं है, 2 का है, सेकेंडरी कॉइल का। हाँ टोटल, चूंकि टर्न है ना, तो मतलब n टाइम्स फाइव, कल पढ़ाए थे, एक टर्न का फाइव, तो पूरे का n टाइम्स n फाइव, डायरेक्ट हम phi2 लिख दिया, ठीक ना। E2 EMF induced in secondary coil, तो E2 EMF इंड्यूस्ड किस में है, कोई दिक्कत, लिख लो, एक तरह से समरी है, लिख दो फ्रॉम फिगर। ये सब सोच समझ के अपने से लिख सकते हो, ये क्या है, जो फिगर में हम बताए हैं उसको जस्ट जस्टिफाई किए हैं। अब बोलोगे सर इसको लैंग्वेज में लिखाइए, लैंग्वेज में तो फिर वही ना हो जाएगा, कथा की तरह होगा।
फाइव टू ही बुक में कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, ठीक ना। फाइव नहीं लिख सकते हैं, फाइव टू लिख दिए, टू मतलब सेकेंडरी, ई टू मतलब सेकेंडरी, दो नंबर, ठीक है, सेकेंड है ना, सेकेंड मतलब क्या, दो, तो फाइव टू ई टू, ठीक है। कल जैसे आई लिखे थे, फाइव आई, लेकिन कल सेकेंड नहीं था, सेल्फ में था, इसलिए इंड्यूस्ड। अब दो नंबर है तो टू यूज़ किए हैं। दोनों का एक का इसका मतलब ही नहीं है, उसका मतलब है, हमको उससे मतलब ही नहीं, इसमें तो पहले से करंट है ऑलरेडी, ठीक ना। और यहाँ पे इसका सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा, इसका नहीं होगा, देखो तो इसमें करंट वेरी कर रहा है, तो इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप होगा, नहीं होगा। इसमें सेल्फ होगा, इसमें क्या होगा, म्यूचुअल होगा, नहीं हो रहा है। कल बताए थे ना, अगर मान लो यही चीज़ सिर्फ एक में होता तो क्या इसमें सेल्फ होता, तो ये तो वही काम जो कल करे थे वो वही तो आज भी करा रहे हैं, तो इसमें सेल्फ तो हो ही रहा होगा, तो वो काम हम कर लिए कल, उससे मतलब ही नहीं है, उसका फार्मूला वार्मूला सब पढ़ लिए, लेकिन बगल वाले में घर में क्या हो रहा है वो पता करना है अभी। तो बगल वाले घर में हो रहा है, इसलिए यहाँ म्यूचुअल वाले में पढ़ना है, सेल्फ का आज पढ़ना ही नहीं, समझ गए। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आई होगा उतना ज़्यादा आई टू होगा, नहीं, एज फाइव टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आई वन। अब ये हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, देयरफॉर फाइव टू इक्वल्स टू एल कल के लिए, ठीक ना, आज एम, हाँ, एम आई वन, एम कांस्टेंट कॉल्ड हाँ, तो कल एल था, एल फोर तुम क्या कहता है, नर्सरी के दिए कि एल फोर, एम फोर सिंबल अपना स्टैंडर्ड सिंबल है, यहाँ पे एम यूज होता है, उसमें एल यूज होता था, ठीक ना। तो एम कांस्टेंट है, कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक ना। इसका भी यूनिट होगा वही हेनरी, क्योंकि ये देख लो वेबर बाय एम्पियर, कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो उसका भी न्यूमेरिकल है ना, अभी उसका बताएंगे। नहीं, वो कल टेढ़ा था एल, आज सीधा एम है। नहीं नहीं, वो बड़ा छोटा हो गया है, एम ही लिखना है, कैपिटल एम लिखना है। ठीक है, यूनिट लिख लो अपने मन से, यूनिट ऑफ एम इज हेनरी, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जान के नहीं निकालें, कल वाला ये नहीं, हाँ बात हो रहा है, दो को बैटरी डाउन है क्या, देखो तो कुछ दिखा रहा है, दो बत्ती का जल गया, ठीक है, इसको वन मानते हैं ऑल्सो। एक मिनट, कल वाला कॉपी देना, कल जो लिखा है देखो। नहीं नहीं, वो देख रहे हैं, कल कुछ गलती तो नहीं, ठीक है।
हमको लगा कल फाइव टी की जगह पे कहीं ई तो नहीं लिख दिए थे, सही है। अब सिंस ई बराबर क्या होता है, माइनस डी फाइबर डी टी पढ़ाए हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम क्या है, ई टू बराबर माइनस डी फाइव टू बाई डी टी, और फाइव टू का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, ठीक ना। तो देयरफॉर ई टू बराबर माइनस डी एम आई वन बाई डी टी, एम कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, माइनस एम डी आई टू बाई, सॉरी आई वन, आई टू तो है ही नहीं, डी टी, तो देयरफॉर ई टू बराबर माइनस एम डी आई टू बाई, सॉरी कल भी ऐसा एक फॉर्मूला मिला था, लेकिन ये आई वन करंट है फर्स्ट कॉइल का और ये है दूसरे का, ठीक है, लिखो। कल के जैसा ही पूरा टॉपिक है। अब लिखो फैक्टर्स ऑन विच एम डिपेंड्स, कल बताए थे एल कट किस पे डिपेंड करता है, एम किस पे डिपेंड करता है, किसका, इसका, उसका कल डायमेंशन बोले थे, ठीक ना, हाँ डायमेंशन बोले थे, ठीक ना, मटेरियल नहीं बोले थे, डायमेंशन में लेंथ भी आ जाएगा, ठीक ना, मटेरियल के बारे में लिखा थे, हाँ तो मटेरियल का नहीं बोले थे, ठीक ना। इसका लिखो फैक्टर्स ऑन विच एम डिपेंड्स ऑन, लिखो पहला लेंथ ऑफ द क्वाइल्स, दोनों कॉइल के लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक ना। दूसरा लिखो मीडियम, एयर है कि क्या है, वाटर है कि क्या है, ठीक ना, मीडियम पे डिपेंड करता है। तीसरा लिखो रेडियस ऑफ द प्राइमरी कॉइल, रेडियस ऑफ द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी कॉइल के रेडियस पे डिपेंड करता है। और चौथा लिखो ओरिएंटेशन ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन मतलब समझते हो, हाँ नहीं, ओरिएंटेशन जैसे अभी जो हम बनाए हैं इसको अलाइन करके रखे हैं, अब मन हुआ इसको थोड़ा टिल्ट कर देंगे, ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंट मतलब होता है घूमना, एक पंखा है ओरिएंट कंपनी का, ठीक ना तो ओरिएंट कुछ जानबूझ के नाम रखा होगा, ओरिएंटेशन मतलब तो होता है घूमना। अब ये मान लो एकदम सीधा रखे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर दिए, तो थोड़ा सा ऐसे कर दिए मतलब ये घूमा, तो घूम जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक ना। ओरिएंटेशन किसका लिखा है, सेकेंडरी कॉइल का, तो सेकेंडरी कॉइल मान लो अलाइन करके रखा है, एकदम आमने सामने रखा है, पता चला नहीं मन कर रहा है थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, तभी तो फ्लक्स जाएगा, लेकिन कम या जो भी हो चेंज कर जाएगा ना पहले से, तो ये E2 चेंज कर जाएगा, ये चार फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब कल जो पढ़ाए थे उसका क्वेश्चंस, ठीक ना, तब कल इसमें देखें बुक सोलेनाइड के अंदर सोलेनाइड इसका फार्मूला लगता है, नया वाला बुक में ये दिक्कत है, रुको पुराना वाला बुक में तो सब है, रुको देखने तो हमको नया वाला बुक में एक चीज़ है जो कि हमको देखना होगा, नहीं तो सीधा नया वाला बुक है इसमें, हाँ है, चैप्टर नंबर 6 7 है, 6
ये पढ़ना है। सोलेनाइड के अंदर सोलेनाइड रखा रहेगा तब उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। सोलेनाइड पढ़े नहीं हो? सोलेनाइड पढ़ा है, टोराइड भी पढ़ा दिए थे गलती से। हाँ थोड़ा सा पढ़ा ही दिए थे। हाँ नहीं है डेरिवेशन, लेकिन पढ़ाए थे। अभी जो है सोलेनाइड के अंदर सोलेनाइड मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, सोलेनाइड के इनसाइड दूसरा सोलेनाइड रखेंगे, उसके कारण से क्या होगा वो पढ़ना है। ये कल पढ़ेंगे। और जनरेटर, दो चीज़ पढ़ना है बस इसमें, कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, ये पूछता है अभी जो ये वाला चीज़, ये वाला चीज़, ठीक ना, ये कल पढ़ाएंगे। ये बहुत हल्का चीज़ है, जो बहुत बड़ा नहीं है, चाहेंगे तो अभी पढ़ा देंगे, लेकिन अभी ड्रॉप कर रहे हैं, अभी क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन लिखो और ये बनाओ। एल है वो, होल है 4 हेनरी, और तुम्हारा डी आई बाई डी टी 2 एम्पियर पर सेकेंड है। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है ई आई, और वी ए माइनस वी भी निकालना है। सर सिलेबस में सर बस यही दिया सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तुम्हारा जो नया वाला बुक है ना उसमें सेल्फ भी लिखा है, नहीं पढ़ाएंगे बोलो तो 2024-25 का बैच, ये क्या कहता है, बुक डाउनलोड करो। सेल्फ लिखा है, छोड़ दें? सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा तो एग्ज़ाम में उसमें लिख दिया, सिलेबस में मात्र 3-4 लाइनें लिखा है, अब बुक में बहुत सारा चीज़ दे दिया है, तो सब पढ़ाए हैं। 4 हेनरी रे, एच एल का यूनिट नहीं जानता है? क्या लिखा, क्या एच लिखा हुआ है, एल भी तो टेढ़ा ही है। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और ए आई निकालना है। ए आई कितना हुआ, मैग्नीट्यूड निकालो ना सिर्फ, जब मॉड यूज़ करते थे ना। 8 वोल्ट, हाँ 8 वोल्ट होगा। देखो सृजन, सब डाटा दिया है, हम जानते हैं ई आई का मैग्नीट्यूड एल इंटू डी आई बाई डी टी का मॉड होता है ना, तो एल कितना दे रखा है 4, और डी आई बाई डी टी ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, 2, 4 × 2 8 वोल्ट, ठीक ना। मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 8 वोल्ट।
अरे 2 प्लस है, मतलब उस रेट से करंट चेंज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, +2। अभी मान लो करंट 2 एम्पियर बढ़ रहा है, 1 सेकंड के बाद 2 + 2 4 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद 4 + 2 6 हो जाएगा, और -2 रहेगा तो अभी मान लो 8 है, 1 सेकंड के बाद 8 - 2 6 हो जाएगा। माइनस प्लस का अंतर होता है, नहीं होता है। माइनस मतलब उस रेट से घटना, प्लस मतलब उस रेट से इंक्रीज करना, समझे? ये सब ईएमएफ आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक बैटरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक ना? आप देखो, ए बी, ठीक ना? और एक चीज़ यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, हम फिगर में दिया, हम लिखे नहीं है, दिखा देते हैं। हाँ अब बनाओ तो, करंट दिया है, देख लो, बता देते हैं। करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट का रेट मतलब इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना? जानते हैं इंक्रीज जब करता है तो जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो अपोज करता है, बोलता है इंक्रीज नहीं करना है, मतलब ई आई आई ये ऐसे होगा, दिखा दिए। तो आई आई अगर ऐसे इधर से इधर बहेगा तो इधर, जानते हैं जो इमेजिनरी सेल में ये कन्वर्ट हो गया, तो इमेजिनरी सेल में कन्वर्ट हो गया तो ये इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। कोई दिक्कत? तो अब देखो बैटरी बन गया, तो बैटरी बन गया तो ये टर्मिनल ए कौन सा टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव, हाइयर टर्मिनल पे है, और बी किस पे है, लोअर, तो वी ए माइनस वी बी, यही ना है जो सेल इमेजिनरी कन्वर्ट हुआ उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट। आंसर, ये जो सेल बना है उसका वोल्टेज कितना होगा, 8 वोल्ट। फिगर में पता चल गया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव हो जाता आंसर, नहीं होता। हायर पोटेंशियल वाला माइनस लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव होता है, लोअर में हायर घटाएंगे नेगेटिव होगा, समझे? कोई दिक्कत? ये एक्स्ट्रा फिगर बना के तब पता चलेगा, ठीक है? करंट इधर फ्लो कर रहा है तो करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो इधर पॉजिटिव बनाएंगे, ये इधर जाएगा, फिर पीछे नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे पता चल गया कि ये फिगर से कि ए जो है हाइयर टर्मिनल पे है, बी लोअर टर्मिनल पे है, तो वी ए माइनस वी बी मतलब हाइयर माइनस लोअर पॉजिटिव होता है ना? हाँ, लॉजिक देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, बेटा है। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हो हियर ए एट हाइयर पोटेंशियल, ए हाइयर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है, इसलिए वी ए माइनस बी बी 8 वोल्ट।
40। दोनों 40। वही इसको फिर बैटरी में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव से एम हो जाएगा हायर पोटेंशियल, एन हो जाएगा लोअर। तुम्हारा क्या ख्याल है? एक मिनट नहीं, ये -5 सर जो कॉन्सेप्ट लगा रहा है नहीं, अभी तुरंत क्वेश्चन बनाए, सब चीज़ समझाए हैं, तब भी भड़का नहीं। करंट हट घट रहा तो इधर से और करंट जाएगा, जाएगा तो पॉजिटिव उधर हो जाएगा, नेगेटिव इधर होगा, तो एम हो जाएगा तुम्हारा लोअर टर्मिनल पे। -40। हाँ तो पहले प्लस क्यों बोला था? +40 और -40 में 80 का अंतर है, नहीं है? एक दो नंबर का नहीं है, 80 मार्क्स का डिफरेंस। अरे +40 यहाँ है, 80 वहाँ, 40 वहाँ है, तो भाई अगर -40 से +40 तक जाएंगे तो कितना स्टेप चलना पड़ेगा? अगर 40 80 एक एक मान लो यूनिट का होगा तो 80 यूनिट चलना पड़ेगा, तब तुरंत हाँ में हाँ मिला देता है। बनाओ इसको बढ़िया से, फिगर बना के, बैटरी बना के, तब करंट डिटरमाइन करोगे। हमेशा DI पे टी करते हैं, वो हमेशा नेगेटिव का आंसर। हाँ वो वोल्टेज से क्या, वोल्टेज का डायरेक्शन होता है पोटेंशियल का, क्या वो तो लॉ में दिया है, नेगेटिव अलग बात है। डायग्राम डॉटेड बनाना पड़ेगा ना सर? हाँ एक एडिशनल डायग्राम डॉटेड बनाओ, चाहे जैसे बना, जो कि इसमें सेल को दिखाना पड़ेगा ना हमको, तो पता चल जाएगा कि एम हायर पोटेंशियल पे है कि लोअर पोटेंशियल, तभी पता चलेगा VM माइनस BN। जैसे कि आई का डायरेक्शन इसमें आई का डायरेक्शन करंट इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा, किल करेगा कि, तो बताए थे ना, हाँ बताइए, अपोजिट करता है सर। करंट मरने वाला है, उसको क्या करेगा, जिंदा करेगा, तो उसी डायरेक्शन में कहेगा लो हाँ और दे रहे हैं, उसी डायरेक्शन में और करंट फ्लो करेगा। अपोजिट होता है, अगर ग्रो करने की कोशिश करेगा तो उसको किल करना चाहिए। पहला केस में अपोजिट था, पहला क्वेश्चन में ग्रो को किल कर देगा, किल को क्या कर देगा, ग्रो कर, तो करंट यहाँ पे मरने वाला है, उसको ग्रो कर देगा। क्या होगा इस बार, माइनस होगा ना, हाँ VM माइनस BN, BN -40। हाँ सर माइनस इस साइड प्लस n की तरफ हो जाएगा, n की तरफ प्लस रह जाएगा सर, और m की तरफ माइनस। हाँ एम नेगेटिव एम होगा तुम्हारा लोअर पोटेंशियल पे, एन होगा हायर पोटेंशियल पे, तो लोअर माइनस हायर नेगेटिव हो जाएगा। तो 40 पहले से हम निकाल चुके हैं कि 40 वोल्ट का लगा हुआ है, तो वो -40 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको लगा देने पे ना ये भी चार्ज होने लगता है, इसलिए बैटरी लो हो जाता है, रिजोल्यूशन भी ज़्यादा है ना, तो स्वाभाविक है कम देर चलेगा। बहुत दिन का फ़ोन भी तो हो गया है, दो, अब ये जब निकला होगा उसी समय करवाया था, जब रिलीज़ हुआ था उसी समय करवाया था, सोच सकते हो कितना पुराना होगा। क्या लिख दिया है, करंट में होगा रे, बैटरी बनाते हैं तब ना, पुराने आया है। रहने दो, कल करेंगे।